नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से। आज हम मुगल कालीन चित्रकला शुरू कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में अपन ने मुगल कालीन वास्तुकला जो है या स्थापत्य कला जो है कंप्लीट कर ली थी। मुगल कालीन चित्रकला में अगर अपन देखें अपने पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो कुछ फैक्चुअल डेटा जो है अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे फैक्चुअल डेटा है एक कि पीर मुसब्बिर जो मुख्य चित्रकार हुआ करता था उसको बोलते थे अपन पीर मुसब्बिर। मुगल काल में मुगलों ने क्या किया था, सबसे पहले अगर अपन देखते हैं ना भारतीय इतिहास में, पूरे भारतीय इतिहास में, तो चित्रकारी का अगर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया है किसी ने कि एक क्रमबद्ध तरीके से जो है चित्रों को बनाने की एक परंपरा शुरू करी है और उसको एक इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है, एक संस्थागत रूप दिया है, तो वो अपने मुगल काल में ही अपने को ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि पीर मुसब्बिर नाम का एक मुख्य चित्रकार अपॉइंट होता था। उसके साथ साथ बहुत सारे चित्रकार हुआ करते थे, वो सब मिलकर एक चित्र बनाते थे। कई बार बहुत सारे पांडुलिपियां होती थी, पांडुलिपियों में सब लोग मिलकर चित्र बनाते थे, तो उसका जो मुख्य जो चित्रकार होता था ना उस समय, उसको बोलते थे अपन पीर मुसब्बिर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पर्सी ब्राउन ने मुगलकालीन चित्रकला के बारे में ऐसे बोला है कि अकबर के मस्तिष्क में जो है चित्रकला की स्थापना हुई। कहां पे हुई? अकबर के मस्तिष्क में चित्रकला की स्थापना हुई और जहांगीर ने उसको असली रूप दिया। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। ये पर्सी ब्राउन का स्टेटमेंट है कि अकबर ने तो जो है सोचा चित्रकला के बारे में, मस्तिष्क में तो विचार आया अकबर के, और जहांगीर ने इसको एक रूप दिया है। ठीक है, इसीलिए जहांगीर के काल को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल। मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं? जहांगीर के काल को। तो आज अपन 3 जो प्रमुख शासक होते थे उस समय मुगल काल के, बाबर, हुमायूं और अकबर, और इसमें जो है चित्रकारी का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसको विकास को देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बाबर के समय चित्रकारी किस तरीके से डेवलप हुई। तो बाबर के समय जो है बाबर की एक आत्मकथा हुआ करती थी, तुजुक बाबरी। क्या हुआ करती थी? तुजुक बाबरी। इसको बाबरनामा भी बोलते थे, है ना। तुर्की में लिखी हुई किताब है। अपन क्योंकि अपने साहित्य भी सिलेबस में है तो साहित्य वाले पोर्शन में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुजुक बाबरी में एक चित्रकार का नाम जिक्र आता है। उस चित्रकार फारस का एक फेमस चित्रकार हुआ करता था उस समय का, बेहजाद। क्या नाम था उसका? बेहजाद। बेहजाद बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार है और ये जो है फारसी चित्रकार है। ठीक है, और फारसी चित्रकार है और इसको पूर्व का राफेल कहा जाता है। अपन पुनर्जागरण कालीन जब चित्रकला पढ़ते हैं तो उसमें एक फेमस पेंटर आता है, फेमस चित्रकार आता है राफेल नाम का। ठीक है, तो जिस प्रकार से यूरोप में राफेल ने एक धाक जमाई थी चित्रकारी के क्षेत्र में, उसी तरीके से एशिया में जो धाक जमाने वाला व्यक्ति है वो है बेहजाद, है ना। तो एशिया पूर्व में पड़ता है, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पूर्व का राफेल। पूर्व का राफेल कौन हो गया? बेहजाद। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो बेहजाद है ये अपने बाप तुजुक बाबरी में जिक्र करता है, लेकिन इसके समय कोई इस तरीके से चित्रकारी में कोई काम हुआ है ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, चित्रकारी में जो सर्वप्रथम काम होना शुरू होगा वो किसके समय में शुरू होगा? हुमायूं के समय में शुरू होगा। तो मुगल कालीन चित्रकला का संस्थापक भी अपन हुमायूं को कहते हैं। हुमायूं जो उसका विस्थापन का दौर चल रहा था, प्रवासन का दौर चल रहा था, तो कहां गया था वो? फारस के शाह के पास। तो फारस के शाह की शरण में जब ये गया था तो वहां पर इसको 2 चित्रकार मिले। ठीक है, तो 2 चित्रकारों का किस सेवाएं इसने प्राप्त करी, और उन दोनों चित्रकारों का नाम याद रख लेना। आपसे एग्जाम में बहुत बार आपके फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपरों का मैंने कलेक्शन देखा है, उसमें बहुत बार इन दोनों चित्रकारों का नाम मिलता है। एक चित्रकार है मीर सैयद अली, एक चित्रकार है अब्दुल समद। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है दोनों, ध्यान रख लेना। और मीर सैयद अली और अब्दुल समद, इनकी उपाधियां भी इंपॉर्टेंट है। मीर सैयद अली की उपाधि थी नादिरुल असरार। क्या उपाधि थी? नादिरुल असरार। मीर सैयद अली और अब्दुल समद की उपाधि थी शीरी कलम। ये शीरी कलम वाली उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो नादिरुल असरार और शीरी कलम किसकी उपाधि है? अब्दुल समद की। नादिरुल असरार किसकी है? मीर सैयद अली की। तो मीर सैयद अली क्या था? चित्रकारी के साथ साथ कविताएं भी लिखता था। तो इसकी कविताओं का शीर्षक हुआ करता था जादुई, अपने जुदाई। अपने इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेंटिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी, है ना। ये कोई इतना महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बनता, लेकिन जुदाई नाम से जो है ये अपने कविताएं लिखा करता था। और जो अपना जहांगीर ने एक फेमस चित्रावली बनाई थी, चित्रों का कलेक्शन ही तैयार करवाया था जहांगीर ने, तो उस चित्रावली का नाम है गुलशन चित्रावली। तो गुलशन चित्रावली का जो इसके महत्वपूर्ण जो चित्र है उनमें सबसे महत्वपूर्ण चित्र मीर सैयद अली के भी उसमें शामिल है। ठीक है, तो मीर सैयद अली के जो चित्र है अपने हुमायूं के टाइम का ये अपना पेंटर था, और इसके चित्रों का कलेक्शन अपने को गुलशन चित्रावली में ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप। इन दोनों ने मिलकर एक चित्र बनाया था फेमस, जो बहुत फेमस हुआ। अब्दुल समद का एक चित्र ध्यान रख लेना आप। कुकुर मत्ता फूल के बीज पर इन्होंने क्या किया था? कुरान का 112, ये क्या सूक्ष्म चित्र बनाते थे।
क्या बनाते थे, एकदम सूक्ष्म, जैसे चावल के दाने पे लिख दिया, है ना, कुकुरमत्ता के फूल के बीज पे लिख दिया, तो कुकुरमत्ता के फूल के बीज पर कुरान का 112वां पूरा अध्याय इस पे छाप दिया, बीज पे, कुकुरमत्ता के बीज पे। ठीक है, तो ये जो है अपने अब्दुल समद का काम था। और मीर सैयद अली और अब्दुल समद दोनों ने मिलकर क्या करा, चावल के दाने पर चौगान बना दिया, है ना। पोलो खेला जाता था उस समय, तो पोले का पूरे मैदान, चौगान का मैदान जो है वो अकबर के समय में जो है ये बनाते हैं चावल के दाने पे, दोनों मिलकर। कौन कौन, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। और ऐसा पूछा जाता है प्रश्न कि चौगान बनाने का जो श्रेय है चावल के दाने पर, ये किसको, या सूक्ष्म चित्रकारी के लिए फेमस पेंटर कौन से थे, चित्रकार कौन से थे, तो ये अब्दुल समद और मीर सैयद अली है। अब्दुल समद विशेषतः नाम याद रखना, अब्दुल समद ने कुकुरमत्ता के फूल के बीच पे कुरान का 112वां अध्याय भी पूरा लिख दिया था, तो ये ध्यान रख लेना, बहुत सूक्ष्म चित्रकार थे। फिर अकबर आता है ना, क्योंकि एक विद इन 1 साल जो है जहांगीर, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये अपने इंडिया में आते ही हैं, और 1 साल में हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो सीधा ही अकबर की शरण में। तो अकबर ने जो है उस समय जो है चित्रकारी में काफी अच्छा काम किया। अकबर ने एक चित्रकला विभाग का निर्माण कराया। ठीक है, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि चित्रकला विभाग, अब ये देखो ये संस्थाकरण कैसे शुरू हो रहा है, चित्रकला विभाग ही बना दिया अलग से। चलिए, अकबर ने क्या किया, सबसे पहले आते ही जो है चित्रकला विभाग की स्थापना करी और अब्दुल समद को उसका चीफ बना दिया। ठीक है, अब्दुल समद को चीफ बनाने के बाद अपन देखते हैं कि अकबर के समय में कुछ पांडुलिपियां लिखी गई। ठीक है, पांडुलिपियां क्या होती है, हस्तलिखित जो ग्रंथ होते हैं उनको अपन पांडुलिपियां बोलते हैं। ठीक है, तो पांडुलिपियों के साथ साथ अकबर के समय में एक जो परिवर्तन आया था वो ये था कि पांडुलिपियों के साथ साथ चित्रकारी भी उनकी की जाए। ठीक है, तो चित्रकारी कैसे करेंगे, तो विभिन्न जो चित्रकार हैं उनके माध्यम से जो है इन पांडुलिपियों में जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में चित्र बनाना शुरू कर देंगे। जैसे अब राम रावण युद्ध चल रहा है, तो राम और रावण का युद्ध चित्र में दिखाते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्रिएशन जो है ना, क्रिएटिविटी जो की गई थी वो अपने अकबर के समय चालू होती है। ठीक है, और अकबर ने क्या किया था, एक और चीज की थी, चित्रों के साथ जो है हस्ताक्षर करने वाली परंपरा भी इसी समय चालू होती है। ठीक है, जो चित्र होते हैं तो चित्रों के साथ साथ हस्ताक्षर भी किए जाएंगे, ये चीज भी अकबर द्वारा चालू करी गई थी। तो अपन सबसे पहले पांडुलिपियां देखते हैं। 4 पांडुलिपियां इस समय जो है सबसे प्रचलन में थी, हमजानामा, रज्मनामा, रामायण और अकबरनामा। ठीक है, तो इन पांडुलिपियों में चित्रांकन किया गया है किसके द्वारा, विभिन्न मुगल चित्रकारों द्वारा अकबर के समय में। तो 4 पांडुलिपियां हैं। वैसे मूलतः ग्रंथ ही हुआ करते थे, इसमें लिखा जाता था, जैसे प्रॉपर साहित्य होता है उसी तरीके के ग्रंथ हुआ करते थे, लेकिन जो इवेंट्स, घटनाएं घटित हो रही है उसी के अनुसार जब चित्र बनते थे उसको जो है उसी पांडुलिपि में शामिल कर लिया जाता था। तो ये सबसे पहली जो पांडुलिपि अपनी हमजानामा थी। ठीक है, तो हमजानामा ये मीर सैयद अली के परिवेक्षण में चालू हो रही है। किसके परिवेक्षण में चालू हो रही है, मीर सैयद अली, है ना, नादिर उल असरार वाले। तो नादिर उल असरार या मीर सैयद अली के परिवेक्षण में कौन सी पांडुलिपि चालू हो रही है, हमजानामा चालू हो रही है। मूल रूप से तो ये अरबी में लिखा गया ग्रंथ था, लेकिन बाद में इसका जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो अरबी ग्रंथ है, फारसी में अनुवाद किया गया है। पहली ऐसी पुस्तक है जो चित्र मुगल काल की जिस पर चित्रण हुआ है, तो मुगल काल में चित्रण वाली पहली किताब है। ठीक है, 100 चित्र बने, हर 12 खंड, 12 इसमें जो है हमजानामा जो है 12 खंडों में विभाजित है। हर खंड में लगभग अपने को 100 चित्र मिलेंगे, लगभग 1200 चित्र बनेंगे हमजानामा में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रख लेना कि कितने चित्र है, लगभग 1200 चित्र हैं, 100 चित्र पर खंड, 12 खंडों के हिसाब से। फिर ये है क्या हमजानामा, हमजानामा बेसिकली पैगंबर मोहम्मद और फारसी नायक हुआ करते थे अमीर हमजा। ठीक है, तो फारस के अमीर हमजा और पैगंबर मोहम्मद, उनकी जो वीरता की गाथाएं हैं, ठीक है, उनसे संबंधित है ये हमजानामा। ठीक है, तो वीरता की कथाएं हैं बेसिकली, और हुमायूं के मस्तिष्क की उपज माना जाता है इसको। तो कजविनी एक अपने साहित्य में अपन पढ़ेंगे, कजविनी साहित्यकार हुआ करता था, और कजविनी ये मानता है कि जो ये हमजानामा है ना, ये बेसिकली हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है ना। हुमायूं ने इसके बारे में सबसे पहले सोचा था। ठीक है, तो हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है, लेकिन इसको दिशा कौन दे रहा है, बनवा कौन रहा है, अपने अकबर बनवा रहा है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पहली चित्र की पुस्तक है मुगल काल की, हमजानामा। ठीक है, तो इसमें जो है शुरुआत जो है हमजानामा की वैसे हुमायूं के समय में शुरू हो गई थी। ठीक है, तो शुरुआत किसके समय में हो गई थी, हुमायूं के समय में, और अंत जो है इसको पूर्णतः कंप्लीट करा जाएगा अपने अकबर के समय में। तो ये ध्यान रख लेना। तो ये है अपना हमजानामा। अब आईने अकबरी भी एक उल्लेख करता है, आईने अकबरी उल्लेख करता है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई किताब है। आईने अकबरी के अनुसार लगभग यहां पर जो है 15 चित्रकारों को जिक्र करता है, अब्दुल समद और मीर सैयद अली के अलावा। कुल कितने चित्रकारों का उल्लेख करता है, 15 चित्रकारों का, इनके अलावा। ठीक है, अब्दुल समद और मीर सैयद अली के अलावा, और इन 15 चित्रकारों में से 13 हिंदू है। ठीक है, तो टोटल
मुगल काल में अकबर के समय में लगभग 17 चित्रकारों का जिक्र मिलता है, जिनमें से 13 हिंदू है। ध्यान रखना, ये चीज भी एक फैक्ट है, तथ्य है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये फिर दूसरी जो पांडुलिपि है हमजानामा लिख गई। हमजानामा के बाद आती है रज्मनामा। तो रज्मनामा अपन बोल सकते हैं कि महाभारत का फारसी अनुवाद है। किसका? महाभारत का फारसी अनुवाद है। किसके द्वारा किया गया था? नकीब खां के द्वारा शुरू किया गया था। इसको फैजी ने पूर्ण किया है। ठीक है, तो फैजी द्वारा पूर्ण किया जाएगा, नकीब खां ने शुरू किया था। अपन मुगलकालीन साहित्य में और अच्छे से देखेंगे, है ना। तो महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से करते हैं मुगल काल में? रज्मनामा के नाम से करते हैं। रज्मनामा का जो पर्यवेक्षक है, जो इसमें चित्रकारी करवाई जाएगी, तो उसका पर्यवेक्षक चुना जाएगा मोहम्मद शरीफ को। किसको? मोहम्मद शरीफ को। तो मोहम्मद शरीफ बेसिकली तो अब्दुल समद जो होता है उनका पुत्र हुआ करता था, मोहम्मद शरीफ। ठीक है, तो अब्दुल समद जो चित्रकला विभाग का प्रमुख है, उनके पुत्र मोहम्मद शरीफ को किसका जिम्मा दिया जाता है? रज्मनामा पूर्ण करने का, रज्मनामा पे चित्र बनाने का काम दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो प्रस्तावना है, रज्मनामा की प्रस्तावना खुद अबुल फजल लिखेगा। इसका भाई फैजी इसको कंप्लीट करवा रहा है। चित्रांकन किसके द्वारा होता है इसमें जो है बसावन द्वारा चित्रांकन होता है। बसावन अपने एक फेमस हिंदू चित्रकार हुआ करते थे, अभी अपन देखेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है चित्रांकन का सर्वाधिक अच्छा काम किया है बसावन ने। ठीक है, और इसमें लगभग मुगल काल के सारे 17 चित्रकार, मुगल काल के लगभग 17, अकबर के 17 चित्रकारों को लगभग सब शामिल है, सिर्फ फारूक बेग को छोड़ के। यानी कि लगभग 16 चित्रकार इसमें शामिल है। यानी कि फारूक बेग, जिसको कलामक भी कहा जाता है, इसको छोड़कर लगभग सब चित्रकारों ने इसमें चित्र बनाया। किसमें? रज्मनामा में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। फिर मुगल इतिहास में इसको मील का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि महाभारत का पूरा, इसे युद्धों की किताब भी कहते हैं। रज्मनामा का मतलब होता है बेसिकली, फारसी शब्द है, उसका मतलब होता है युद्धों की किताब। तो युद्धों की किताब में जो इतने सारे चित्र बने, इसलिए इसको मील का पत्थर भी कहा जाता है मुगलकालीन चित्रकला में। ठीक है, मुगल इतिहास में। और यह रज्मनामा अपना मोहम्मद शरीफ की निगरानी में होता है, मोहम्मद शरीफ के पर्यवेक्षण में होता है। फिर अपन देखते हैं रामायण। तो रामायण जो है उसका फारसी अनुवाद करता है बदायूनी खुद। इसमें भी जो है अकबर के समय में चित्र बनाए जाते हैं। इसी तरीके से अकबरनामा ऐसा माना जाता है, किंवदंती तो यह है कि अकबर द्वारा खुद द्वारा लिखी गई है, आईन अकबरी का एक हिस्सा है। ठीक है, अकबरनामा, तो इस पर भी है जो है चित्रकारी के काम किए गए। तो ये 4 पांडुलिपियां ध्यान रखना अकबर के समय में, जहां पर चित्रकारी हुई है, हमजानामा में, रज्मनामा में, रामायण में और अकबरनामा में। तो 4 जगह जो है अपने चित्र बनेंगे अकबर की पांडुलिपियों में। ठीक है, फिर अकबर के प्रमुख चित्रकारों में अगर अपन देखते हैं, तो अकबर के समय 4 जनों को उस्ताद की उपाधि प्राप्त थी। उस्ताद जो अपने कार्य में बहुत ज्यादा कुशल हो, बहुत ज्यादा निपुण हो, तो वो क्या कहलाते हैं अकबर के समय में? उस्ताद। तो उस्ताद थे 4 जने। कौन कौन? बसावन, मिस्किन दास और अपने मुकुंद, लाल मुकुंद और मंसूर। ये 4 जनों का नाम याद रखना ना, बसावन, मिस्किन, लाल मुकुंद और मंसूर। ये चारों जो है ये फेमस है, और चारों को जो है उस्ताद की उपाधि प्राप्त थी। किसकी उपाधि प्राप्त थी? उस्ताद की। ठीक है, फिर अपन देखते हैं प्रमुख चित्रकारों में दसवंत नाम का एक चित्रकार हुआ करता था। हिंदू चित्रकार है, लेकिन इसके जो चित्र है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने को रज्मनामा में मिलेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, अग्रणी चित्रकार है अकबर के समय का। तो ऐसा पूछा जाता है अकबर के समय का अग्रणी चित्रकार कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन आएगा दसवंत, बसावन भी आ जाता है कभी कभी। तो ये बसावन जो है सर्वोत्कृष्ट चित्रकार आ जाए तो बसावन है, अग्रणी आ जाए तो दसवंत है। ठीक है, ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा गया है और कंफ्यूज किया गया है लोगों को, और पता नहीं आरपीएससी का क्या ट्रेंड है, क्या इसके बारे में सोचना है। ये अग्रणी है तो सर्वश्रेष्ठ ये कैसे है, ये सर्वश्रेष्ठ है तो वो अग्रणी कैसे है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आरपीएससी क्वेश्चन में कंफ्यूजन डाल देती है। अग्रणी चित्रकार हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार में बसावन को भी दे देते हैं अग्रणी के ऑप्शन में, और फिर बसावन को नहीं मान के किसको मान लेते हैं? दसवंत को मान लेते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, अग्रणी चित्रकार पूछ ले तो दसवंत है, और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार पूछ ले तो बसावन। ठीक है, तो अग्रणी चित्रकार थे दसवंत। रज्मनामा से ही केवल इनके चित्र प्राप्त होते हैं अपने को। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं और 1584 में सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, दसवंत के बारे में तो ये ध्यान रखना। बसावन जो है वो सर्वोत्कृष्ट है ही, अकबर के समय का सबसे बेस्ट अगर कोई चित्रकार माना जाता है तो कौन माना जाता है? अपना बसावन माना जाता है। ठीक है, ये जो है इसने जो है काफी स्टडी की है चित्रकला की, और यूरोपियन शैली की चित्र का विशेषज्ञ माना जाता है। इसने क्या किया था? यूरोपियन शैली के जो चित्र हैं उनका अच्छे से अध्ययन किया था, और यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ माना जाता है कौन? अपना बसावन। ठीक है, इसके अलावा इसने ना 3 चीजों में महारत हासिल कर रखी थी। 3 चीजों में, पोर्ट्रेट में, छवि चित्र में, लैंडस्केप में, जितने भी भूदृश्य वाले चित्र होते हैं, पहाड़, पर्वत, नदियां, इन सब का, तो लैंडस्केप में, और एक क्रिटिक में, व्यंग्य चित्र में, कि अगर मान लो किसी ने चित्र बनाया और उसका क्रिटिक चित्र बनाना होता है ना, तो उसमें इसको बसावन को महारत हासिल है। ठीक है, तो ये 3 चीजों का ध्यान रख लेना,
छवि चित्र, भूदृश्य के चित्र और व्यंग्य चित्र, तीनों में जो है इसको महारत हासिल है। यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ माना जाता है और इसके दो चित्र सबसे फेमस है। ठीक है, दो चित्र कौन कौन से सबसे फेमस है? दैत्य के सिर पर खड़ी हुई स्त्री और कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू निर्जन स्थान पर घूमता हुआ। तो ये चीज, दोनों चीजें है ना, दोनों जो चित्र है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दैत्य के सिर पर खड़ी स्त्री का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? बसावन के द्वारा। कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू निर्जन स्थान पर, ये किसका चित्र है? ये किसका चित्र है? अपने बसावन का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, भले दैत्य वाला याद रखो ना मत रखो, लेकिन कृष्णकाय घोड़े वाला तो याद रखना। कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू कौन निर्जन स्थान पर घूम रहा है, ये बात कौन लिखता है? ये बात कौन चित्रित करता है? अपना बसावन चित्रित करता है। ठीक है, चित्रों पर अगर पहले हस्ताक्षर पाए गए ना तो अपने को बसावन के हस्ताक्षर मिले। ठीक है, तो बसावन के हस्ताक्षर है। तो ज्यादातर हस्ताक्षर अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, है ना, उर्दू में, इस तरीके से ज्यादातर हस्ताक्षर मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा है जो देवनागरी में भी हस्ताक्षर कर रहा है अपने। कौन सा चित्रकार है जो देवनागरी में हस्ताक्षर कर रहा है? उसका नाम है केशवदास। क्या नाम है उसका? केशवदास। केशवदास जी क्या कर रहे हैं? देवनागरी में हस्ताक्षर लिख रहे हैं, देवनागरी में लिख रहे हैं केशव। इसका नाम वैसे तो केशवदास है, लेकिन केशवदास लिख रहे हैं अपने देवनागरी में। ठीक है, फिर एक चित्रकार हुआ करते थे अगारजा, जिसको अकारिजा भी बोलते हैं अपन। तो अकारिजा जो है ना, फेमस थे प्रतिलिपि और अनुकृति चित्र, मतलब एकदम चित्र दिया हुआ है, फोटोकॉपी बना देते थे उसी की। ठीक है, तो कोई भी चित्र दिया हुआ है उसकी जस्ट फोटोकॉपी बनानी है या प्रतिलिपि बनानी है तो वो कौन करेगा? अकारिजा या अगारिजा, ये इनका विशेषज्ञ बना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं फिर फारूक बेग भी एक चित्रकार हुआ करते थे। ये चित्रों को छोटे रूप में कागज पर बनाने का जो विधि है उसके आरंभ करने का श्रेय इसी को जाता है। तो फारूक बेग क्या किया करते थे? कोई बड़ी चित्र हो, ठीक है, उसको कागज पर उकेर देते थे, या फिर कोई चीजें हो तो कागज पर जो चित्रण की जो परंपरा है उस विधि को चालू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अकबर के समय के फारूक बेग को। ठीक है, ये फारूक बेग वही है जो रज्मनामा में नहीं है, बाकी सब रज्मनामा में सारे चित्रकार अकबर के। ठीक है, तो टोटल 15 चित्रकार हैं। दो अगर अब्दुल समद और मीर सैयद अली को भी जोड़ ले तो 17 चित्रकार है, और 17 चित्रकारों के हिसाब से अपन देखते हैं कि 13 उनमें से हिंदू चित्रकार है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप, ये अकबर के समय यही चीजें पूछी जाएगी। अकबर के चित्रकला की देन क्या है, अकबर ने क्या किया है ऐसा चित्रकारी में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो अकबर ने सबसे पहले तो दो स्टेटमेंट अकबर के हमेशा एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। एक स्टेटमेंट ये है कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारिता से घृणा करते हैं। तो अकबर जो है पूरी तरह से जो इस्लामिक जो ट्रेडिशन होता है, चित्रकारिता को नफरत करने वाला ट्रेडिशन, उससे जो है वो अकबर को चिढ़ है, और अकबर ये बात बोलता है कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारी से नफरत करते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना, ये चीज किसने बोली है? अकबर ने बोली है। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि चित्रकला अकबर मानता है कि चित्रकला जो है वो तो ईश्वर यानी अल्लाह के अनुग्रह प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सहज तरीका है। तो चित्रकारिता से जो है ईश्वर से आप आसानी से कनेक्टेड हो सकते हैं। ये बात कौन मानता है? अपना अकबर मानता है। तो ये दोनों चीज स्टेटमेंट ध्यान रख लेना, और दोनों एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अकबर ने क्या क्या किया है चित्रकारिता के क्षेत्र में? तो चित्रकारिता में अकबर की क्या क्या देन है? तो 5 प्रमुख देन है। ठीक है, तो पहली देन तो यह है कि व्यवस्थित चित्रकला को शुरू किया, यानी कि संस्थाकरण किया है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया है, संस्थाकरण कर दिया है किसका? चित्रकला का। ठीक है, फिर इसके समय में बहुत सारे ईसाई मिशनरी आए। तो ईसाई मिशनरी ने क्या किया? वहां यूरोप से आए हैं, यूरोप से आएंगे तो यूरोपीय चित्रकारी लेके आएंगे। तो यूरोप की जो ट्रेडिशनल चित्रकारी है प्लस यूरोप की जो पुनर्जागरण कालीन वाली चित्रकारी भी हो चुकी है, पुनर्जागरण भी हो चुका है यूरोप में अब तक। ठीक है, तो पुनर्जागरण कालीन जो चित्रकला है वो सब लेके कहा आएंगे? अपने इंडिया में आएंगे। तो ये ईसाई मिशनरी के माध्यम से जो है यूरोपियन चित्रकला भी कहां पहुंची? भारत में पहुंची। ये भी अकबर की देन है। फिर सबसे पहले छवि चित्र जो है अकबर का ही बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पोर्ट्रेट मोड में जो चित्र बना हुआ है ना, छवि चित्र यानी कि आदमी की तस्वीर, तो सबसे पहले अगर किसी राजा की तस्वीर बनी है ना मुगलों में, तो वो किसकी बनी है? अकबर की बनी है। जहांगीर भी अपना पोर्ट्रेट बनवाएगा, लेकिन सबसे पहले अगर कोई पूछ ले किसकी बनी है छवि चित्र, वो अकबर की बनी है। ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर फारसी प्रभाव भी इस पर पड़ता है। तो देखो पहले जो हुमायूं के समय में, क्योंकि चित्रकार कहां से आ रहे हैं? फारस के। ठीक है, तो फारसी प्रभाव था मुगलकालीन चित्रकला पे। लेकिन आप देखोगे कि अकबर ने क्या करा? हिंदुओं को भी चित्रकला में शामिल किया, उनको दरबार में शामिल किया। तो हिंदुस्तानी चित्रकला जो ओरिजिनली भारतीय चित्रकला थी, जो अपने अजंता एलोरा की गुफाओं से शुरू होती है ना, या उससे भी पहले भीमबेटका से शुरू होती है, तो अजंता एलोरा वाली चित्रकला से लेकर जो है तब तक प्रगति काफी हो चुकी थी। तो भारतीय चित्रकला प्लस फारसी चित्रकला दोनों मिलकर एक नवीनी चित्रकला बन रही है, इंडो फारसी चित्रकला जिसको बोलते हैं। तो उसमें जो है एक 3D इफेक्ट आ गया। तो फारसी चित्रकला जो होती थी ना, उसमें एकदम सपाट चित्रण होता था। ठीक है, चित्र बना दिया एकदम सपाट, ना उसमें कोई छवि चित्र ना कुछ। और जो भारतीय चित्रकला है ओरिजिनल,
उसमें उसको गोलाकार विधि कहते हैं, गोलाकार चित्र बनते हैं, मतलब वृत्ताकार, जैसे जो उभार, मतलब जैसे जिस तरीके से जैसे किसी का चेहरा बनाना है तो वो एकदम गोलाकार शेप ज्यादा यूज करते हैं, है ना, आर्क इन शेप ज्यादा यूज करते हैं, और इधर सपाट चित्र बन रहे हैं एकदम, है ना। तो इन दोनों का मिक्सर बना और इन दोनों के मिक्सर से एक नई शैली विकसित हुई और उसको कहते हैं अपन त्रिविमीय प्रभाव, 3D इफेक्ट। तो चित्रकला में 3D इफेक्ट भी किसके समय में चालू हो गया? अपने अकबर के समय में चालू हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फारसी और भारतीय प्रभाव जब मिक्स होगा तो एक 3D अलग ही त्रिविमीय प्रभाव वाले चित्र बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक जो है इसके बारे में कहा जाता है कि एक भित्ति चित्र या फ्रेस्को पेंटिंग भी मुगलों में सबसे पहले जो है अकबर के समय में चालू होती है, भित्ति चित्र भी अकबर के समय में चालू होते हैं। फिर एक चीज मैंने जो बताया था आपको कि ये जो साइन है ना, हस्ताक्षर, फोटो के नीचे हस्ताक्षर करने की जो परंपरा है वो भी इसी समय अकबर के समय चालू हो रही है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना। सबसे पहले अपन देखते हैं पीर मुसब्बिर मुख्य चित्रकार को बोलते हैं। अकबर के मस्तिष्क में चित्रकला की स्थापना हुई है, स्थापना का विचार आया और जहांगीर ने उसको एक रूप दिया है। तो ये बात कौन बोल रहा है? अपना पर्सी ब्राउन। फिर चित्रों के साथ हस्ताक्षर वाली परंपरा मुगल काल में शुरू हो रही है। बाबर जो है अपनी आत्मकथा में तुझके बाबरी में बेहजाद का उल्लेख करता है, फेमस चित्रकार है फारसी का, और पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला का स्थापना होती है। फारसी शरण के दौरान दो चित्रकारों को जो है सेवा प्राप्त करने का मौका मिलता है, और मीर सैयद अली और अब्दुल समद दो चित्रकार हैं। मीर सैयद अली को नादिरुल असरार कहा जाता था, अब्दुल समद को शीरी कमल। अब्दुल समद का जो चित्र है वो सूक्ष्म चित्रांकन के लिए फेमस था। कुकुर मुत्ता के फूल बीज पे कुरान का जो है 112वां अध्याय इसने लिख दिया था। इसके अलावा मीर सैयद अली जो है वो उसके जितने भी चित्र है वो गुलशन चित्रावली में मिलते हैं। इन दोनों ने मिलकर जो है चावल के दाने पर चौगान के मैदान बना दिया था, पोलो का जो मैदान है बना दिया था, वो अकबर के काल में बनाया था, ठीक है। चित्रकारी विभाग की स्थापना कौन कर रहा है? अपना अकबर कर रहा है। अब्दुल समद को उसका प्रमुख बना दिया जाता है। 4 पांडुलिपियां इसके समय लिखी जाती है। हमजानामा, रज्मनामा, रामायण और अकबरनामा। हमजानामा जो है मीर सैयद अली के पर्यवेक्षण से चालू होता है। मूलतः तो अरबी में लिखी गई थी, बाद में इसका फारसी में अनुवाद होता है और उसी पर चित्रण होता है। पहली चित्रित किताब है मुगल काल की। 100 चित्र होते हैं, प्रत्येक खंड में 12 खंड टोटल होते हैं, तो 1200 चित्र हो गए इस हिसाब से। पैगंबर मोहम्मद और फारसी नायक अमीर हमजा की वीर गाथाएं जो है इसमें लिखी हुई है। इसके अलावा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है, ये बात कजविनी कहता है। इसीलिए इसका जो हमजानामा का प्रारंभ तो हुमायूं के समय में हो गया था, लेकिन कंप्लीट होगा ये अकबर के समय में, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आईने अकबरी जो है, इसमें लगभग 17 चित्रकारों का, लगभग 15 चित्रकारों का जिक्र होता है अब्दुल समद और मीर सैयद अली के अलावा, ठीक है। तो टोटल 15 चित्रकारों का टोटल 17 चित्रकार हो गए अकबर के समय के, और इसमें 13 अपने हिंदू हैं, ठीक है। फिर रज्मनामा आता है दूसरा अपना पांडुलिपि, और उसका पर्यवेक्षक बनाया जाता है मोहम्मद शरीफ को, अब्दुल समद का पुत्र होता है। इसकी जो प्रस्तावना है, रज्मनामा का मतलब महाभारत होता है, और महाभारत का जो फारसी अनुवाद है युद्धों की किताब के नाम से जो है अपने नकीब खां और फैजी द्वारा जो है इसका अनुवाद किया जाता है। प्रस्तावना अबुल फजल खुद लिख रहा है, चित्रांकन बसावन द्वारा किया जा रहा है ज्यादातर, ठीक है। तो अपने दसवंत के चित्र सिर्फ अपने रज्मनामा में प्राप्त होते हैं और कहीं नहीं प्राप्त हो रहे। फिर फारूक बेग जो है, फारूक बेग को छोड़कर जितने भी, जिसको कलामकवी बोलते थे, इसको छोड़कर जो है लगभग सारे जो सभी के जो चित्रकार है उनके चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं लगभग। मुगल इतिहास का मील का पत्थर भी इसको कहा जाता है। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूं द्वारा किया जाता है, और अकबरनामा जो है खुद अकबर लिखता है, लेकिन ये आईने अकबरी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इस पर सब पर जो चित्रांकन है वो अकबर के समय में हुआ। फिर अकबर को अपन देखते हैं प्रमुख चित्रकारों को, तो 4 जनों को उस्ताद की उपाधि मिल रखी है, बसावन, मिस्किन, लाल मुकुंद और मंसूर को। फिर प्रमुख चित्रकार के रूप में अगर देखें तो दसवंत केवल रज्मनामा से चित्र प्राप्त हुए हैं, अग्रणी चित्रकार है और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, तो 1584 में आत्महत्या कर लेता है। बसावन जो है सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है अकबर का, और यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ है। 3 चीजों में इसकी पारंगत है, छवि चित्रों में, भूदृश्य के चित्रों में और व्यंग्य चित्रों में। फिर अपन देखते हैं इसके 2 चित्र जो सबसे फेमस है, दैत्य के सिर पर खड़ी स्त्री और कृष्काय घोड़े के साथ मजनू निर्जन स्थान पर, ये दोनों चित्र इसके फेमस है। चित्रों पर पहले हस्ताक्षर अपने को बसावन की प्राप्त हुए। फिर अगारजा भी बोलते हैं, जिसको अकारीजा भी बोलते हैं, ये प्रतिलिपि और अनुकृति, फोटोकॉपी एकदम बना देता है चित्रों की, उसके लिए फेमस है। फारूक बेग जो है वो कागज पर चित्र बनाने के लिए फेमस था, और केशुदास जो है देवनागरी में इसने हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए ये यूनिक है। अकबर की चित्रकला को देन देखें तो 4-5 चीजें अगर इंपॉर्टेंट है। व्यवस्थित चित्रकला का शुरू करता है, सस्ताकरण कर देता है चित्रकला विभाग बना के। फिर ईसाई मशीनरी जो है यहाँ पर आते हैं इसके समय में, तो यूरोपियन चित्रकला और पुनर्जागरणकालीन चित्रकला भी जो है इसके समय चालू हो जाती है। सबसे पहले छवि चित्र बनाने का श्रेय अकबर का ही सबसे पहले पोर्ट्रेट बनाया गया था, और फारसी प्रभाव और भारतीय प्रभाव को मिलाकर
त्रिविमीय प्रभाव वाले चित्र इसके समय बनते हैं, और भित्ति चित्र जिसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं उसका भी जो आरंभ है वो अपने को यहाँ पर मुगल काल में, ठीक है। फ्रेस्को पेंटिंग अपन देखें तो अजंता एलोरा में सब जगह मिल रहा है, लेकिन मुगल काल में अगर भित्ति चित्रों का कहीं आरंभ है तो वो अपने अकबर के समय शुरू होता है, ठीक है। तो ये था अपना मुगल कालीन चित्रकला। इसमें 2 स्टेटमेंट फेमस है अकबर के। मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारिता से घृणा करते हैं, और चित्रकला ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने का सबसे सरल और सुलभ और सहज तरीका है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट है अकबर के। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें अपन जहांगीर के और शाहजहां के और औरंगजेब के तीनों के चित्र देख लेंगे, महत्वपूर्ण इनका क्या क्या योगदान था चित्रकारिता में। और इस तरीके से जो है अपना ये लगभग खत्म हो जाएगा चित्रकला। फिर साहित्य वाला देख लेंगे, 3 ही चीजें अपने एग्जाम में, ठीक है। तो संगीत कला में, क्योंकि कला आपके पूरा है तो संगीत कला में भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि कई बार तानसेन वगैरह इनके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो एक लेक्चर उसका भी रख लेंगे, है ना। बाकी प्रयास करते हैं अपन जल्दी से जल्दी समाप्त करने का, है ना। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है हमारे वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।